तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे मान लो किसी विद्यार्थी ने यहाँ पर 160 में से पेपर ऐसा था कि 145, मैं जनरल ओबीसी वर्ग के बच्चे की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसकी कट ऑफ हाई रहेगी और बाकी वालों की कम रहेगी। 145 अटेम्प्ट किए हो, ऐसा नहीं कि गुरुजी मैंने कोई बच्चा आगे कहेगा सर मैंने 150 किए 155 किए, मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, जिससे कट ऑफ का निर्धारण होगा उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, सिर्फ जो कट ऑफ का निर्धारण होगा उसमें ऑन एन एवरेज सभी ने लगभग 145 के लगभग अटेम्प्ट किए। 15 क्वेश्चन सर हमने गलत कर दिए, हो जाता है एग्जाम हॉल के प्रेशर में, कई बार डाटा याद होता नहीं होता, छोटी मोटी चीजें या मैथ, कई सारे फैक्टर होते हैं। मैथ किसी की स्ट्रांग है, किसी की इंग्लिश एकदम से स्ट्रांग है, किसी की मैथ वीक है, इंग्लिश स्ट्रांग है, तो दोनों इधर उधर। ठीक है, जिसकी मैथ और इंग्लिश दोनों अच्छी है वो सिलेक्शन ले लेंगे, टेंशन मत लो। 15 गलत हो गए, 145 में से पीछे बचे 130 क्वेश्चंस। यहाँ पर हर एक सही प्रश्न के लिए 1.25 प्रत्येक सही प्रश्न के लिए और 0.41 प्रत्येक नेगेटिव मार्किंग के है, वो जो प्रत्येक जो प्रश्न गलत हो जाएगा उसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.41 है और हर एक सही प्रश्न के लिए 1.25 होंगे। तो इस प्रकार से 130 प्रश्न आपके सही बैठ रहे हैं। अदर जो कैटेगरी की बात करूं, इतना किया जा सकता था, इतना किया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि सर ये अटेम्प्ट करने मतलब 10-15 क्वेश्चन मैं तो इतने, अगर थोड़ा कठिन आता तो मैं तो 130 का क्या था, थोड़ा सा अगर कठिन पेपर आता तो 130 प्रश्न ही अटेम्प्ट करे, ऐसा मैं कह रहा था। सरल है तो मैंने कहा ज्यादा करो, तो सरल था इस वजह से जहां ऑप्शन में डाउट था रुकना भी था, तो 140-45 ऑन एवरेज। अब इसके नेगेटिव की अंक की बात करें तो 6 नंबर हो जाते हैं और इसके जो अंक देखें तो 130 को इससे गुणा करो, इससे इसको इससे कर लो, इससे कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 130 का 100 लगभग 56 नंबर। 156 में से माइनस कर लो 6 नेगेटिव वाले, तो 150 के लगभग बच रहे हैं जो सिलेक्शन लेंगे। ऑन एवरेज कितनी होगी सीटें हम बात करें जनरल ओबीसी वन सब में, बड़ी मुश्किल से 100-150 सीटें आएगी, 100-125 सीट बहुत मुश्किल आएगी। और मुझे लगता है कि करीब वाले टॉप 50-25 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत 150 प्लस का स्कोर भी करेंगे, 160 तक भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ वाले जो बाकी वाले हैं जो सभी 80% जो सिलेक्शन लेंगे उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, उस वजह से कट ऑफ कम रहेगी। कितनी कम रहेगी, जितना आप सोच रहे उतनी नहीं, लेकिन हाँ पिछली बार से 15 नंबर जरूर बढ़ सकती है और बढ़ेगी। कहने की भी बात नहीं है कि ग्राम विकास अधिकारी की पिछली जो कट ऑफ थी वो आपकी 130 नंबर की थी, पिछली कट ऑफ 130 नंबर की थी और इस बार की कट ऑफ मान के चलिए 15 नंबर बढ़ सकती है। और इसमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है कि 145 की जगह 147-48 भी चली जाए और हो सकता है कि 143 ही चली जाए, क्योंकि सरल पेपर देके कई बार बच्चे जल्दबाजी में गलतियां भी खूब करते हैं, फिर पता चलता है काट पीट करके 140-45 नंबर बच रहे हैं। तो उस सूरत में आपके जो 143 भी जा सकती है, 147 भी जा सकती है, प्लस माइनस कर लेना 2। ठीक है, प्लस माइनस 2 कर लेना। 145 जनरल मेल की और फीमेल की संभावित रूप से मुझे लग रही है 135, ओबीसी में वही सेम इतनी लग रही है 145 200 में से, ईडब्ल्यूएस की 135 और विमेन की उससे 10 कम, एमबीसी की 130, एससी की 125, एसटी की 120। अब ये तो नॉन टीएसपी, टीएसपी वालों का पिछली बार 100 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, 200 में से 104 नंबर था, 200 में से 104 मतलब टीएसपी की लास्ट के कट ऑफ की अगर बात करूं तो 104 पे सिलेक्शन हुआ था। इस बार मान के चलो जो कट ऑफ 115 के लगभग टीएसपी में भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, 115 प्लस 120 115 उसके लगभग। तो ये तो था कट ऑफ का आइडिया। और अब ज्यादा कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो, सबसे पहले पटवाई का रिजल्ट आ रहा है दिसंबर के अंदर। हाँ 170-80 बताने वाले भाई बहुत व्यूज के लिए 170-80 तो मैं भी बता, मतलब सेंस नहीं रहता है। अभी आगामी जो एग्जाम्स हैं उस पर फोकस करो। ईओआरओ के अंदर सिर्फ 100 पोस्ट थी लेकिन कट ऑफ 120 में से 88 गई, वहां 110-12 बता देते तो थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। कई बार एग्जाम हॉल में जो बच्चे बैठे हैं वो रोबोट नहीं है, वो मशीन नहीं है ना, उनको मशीन नहीं है, वो प्रश्न छोड़ के भी आएंगे, कुछ प्रश्न उनके गलत भी होंगे, वो सब देख करके फिर कट ऑफ का निर्धारण होता है, कोई ये फैक्टर नहीं होता है। तो पिछली बार से बढ़ेगी बेशक 15 नंबर मान के चल रहा हूं। अभी आप फोकस करो रीट पे जो जनवरी में होगा और लैब का फरवरी में, सीटी ग्रेजुएशन मार्क्स फरवरी मार्च में इसकी प्रबल संभावना है। ऐसा ही सब इंस्पेक्टर 5 अप्रैल को आरएसपी भी हो जाएगा, तब तक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आरएसएमएसएसबी एलडीसी इसकी भर्ती तो आपकी आई हुई है, जुलाई में पेपर होगा और हाईकोर्ट एलडीसी की संभावित रूप से आ जाएगी, तो आपने जो भी कंप्यूटर कोर्स है प्लीज करके रखो। और दूसरी बात है नई रीट भी आएगी और नई रीट के साथ मैं आपको फिर से कह दूं कि नई रीट के साथ नई पटवारी और नई ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती भी आपको 2026 एंड में देखने को मिलेगी और 27 में इसकी स्टार्टिंग में पेपर भी हो जाएंगे, 27 एंड तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो सकती है, पूरी संभावना है।